भरतपुर ने 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह कहकर सभी को चौंका दिया था कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि भारत के साथ 3 जंगों में पाकिस्तान को उसका सबक मिल चुका है। इस इंटरव्यू पर दोनों देशों में खूब चर्चा हुई है। पाकिस्तान में तो इसे लेकर शरीफ को घेरा भी गया है। भारत में भी यह बयान सुर्खियां बना रही, लेकिन देश की जनता पाकिस्तान से बातचीत को लेकर क्या सोचती है, एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। इस दौरान जब लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इस सवाल के जवाब में 35% लोगों ने हाँ में अपना जवाब दिया। 53% लोग ऐसे रहे जो ये नहीं चाहते कि इस समय भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा के विरोध के बावजूद मुंबई स्थित टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था के कई छात्रों ने परिसर के बाहर बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री देखी है। प्रशासन की मौजूदगी में छात्रा के इस तरह से डॉक्यूमेंट्री देखने पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने घटना की निंदा की। वहीं मुंबई पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कर्मियों को तैनात किया था कि कानून और व्यवस्था की समस्या ना हो। छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के एक सामूहिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की योजना बनाई थी, इसलिए उन्होंने इसे शनिवार को लैपटॉप और मोबाइल फोन पर संस्थान द्वारा चेतावनी के बावजूद एक निश्चित समय और स्थान पर देखा है। इसकी भनक भाजपा के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को लग गई थी और वे कैंपस के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद्द करने की मांग की है और संस्था के खिलाफ नारेबाजी की है। इंडिगो के एक यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस यात्री पर आरोप है कि उसने 24 जनवरी को नागपुर से मुंबई की फ्लाइट में लैंडिंग से पहले एग्जिट गेट कवर खोल दिया था। यात्री की इस हरकत को देख फ्लाइट में बैठे अन्य यात्री और क्रू मेंबर ने गुस्सा जाहिर किया है। इसके बाद क्रू मेंबर ने जल्दी से यात्री को गेट के पास से हटाकर गेट बंद किया है। इस हरकत से कोई घटना नहीं घटी है। बड़ी बात यह है कि जब यह एग्जिट गेट खोला गया तो फ्लाइट हवा में थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र के मुंबई में अब टीपू सुल्तान नामक पार्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी मलाड इलाके में विवादित टीपू सुल्तान नामक पार्क का नाम बदलने का दावा कर रही महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा भी जल्द नाम बदलने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब पता चला कि पार्क नाम पहले ही बदला जा चुका है। एबीपी न्यूज की टीम जब पार्क के पास पहुंची तो मालूम चला कि पार्क का नाम अब टीपू सुल्तान नहीं है, बल्कि इसका नाम क्रांतिकारी अशफाक उल खान पर कर दिया गया है। इसी के साथ वहां पर महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता असलम शेख की तस्वीर लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एमसीडी मेयर के चुनाव में बार बार देरी किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को पदयात्रा निकालकर अपना रोष जाहिर किया है। पार्टी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इस्तेमाल करने और मेयर और उप मेयर चुनाव को 2 बार होने से रोकने की साजिश करने का आरोप लगाया है। यह न केवल दिल्ली की 2 करोड़ जनता के जनादेश का अपमान है, बल्कि इससे उनका समय भी बर्बाद होता है। आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को चारों ओर से घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी की मंशा को भांपते हुए आप पार्टी के विधायक, पार्षद और सैकड़ों कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हाथों में बीजेपी वालों शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, मेयर का चुनाव करवाओ जैसे नारों के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं। आपने पद यात्रा कर दिल्ली वासियों को बताया कि बीजेपी किस तरीके से दिल्ली में एमसीडी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पेपर लीक के चलते स्थगित की गई वरिष्ठ अधीक्षता प्रतियोगी परीक्षा 2022 की सामान्य ज्ञान की परीक्षा पहली पारी में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई है। अभ्यर्थियों को एग्जाम से 1 घंटे पहले चेकिंग के बाद एंट्री दी गई है। सर्दी के कारण अभ्यर्थी दौड़ते भागते पहुंचे। देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को सेंटर में एंट्री नहीं दी गई, उन्हें मायूस लौटना पड़ा है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि परीक्षा के लिए शहर में 21 सेंटर बनाए गए हैं। 5619 अभ्यर्थी रजिस्टर है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि समाज का विकास केवल तभी हो सकता है जब महिलाओं को सशक्तिकरण हो। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपने सरकार के काम करने का दावा करते हुए धामी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण देते हुए हाल में विधानसभा से पारित किया गया है कानूनी उसी दिशा में एक कदम है। पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की उत्तराखंड इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राज्यपाल गुरमीत सिंह इस विधेयक को मंजूरी दे भी चुकी है। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री नारी शक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आलोचन अमृत योजना और पोषण योजना जैसे अन्य महिला केंद्रित योजनाओं का भी जिक्र किया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेट नोएडा, फरीदाबाद और नई दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। दिल्ली और नोएडा में तेज हवाएं भी चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक जाकर तिरंगा फहराया है। राहुल गांधी के श्रीनगर शहर के ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी एक्शन में नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम नागरिकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। राहुल गांधी के साथ इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई और भूखमरी जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच पाकिस्तान में अब पेट्रोल की भी कमी होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो लाहौर सहित कुछ शहरों में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी कमी हो गई है। हालांकि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तेल कमी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।